महिला को लगा कि वह बस एक साधारण मिट्टी के गड्ढे में कूदी है, लेकिन जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े उसे तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यह कोई गड्ढा था ही नहीं, ये एक विशालकाय जीव के द्वारा छोड़ा गया एक बहुत बड़ा पदचिह्न था। सच्चाई जानने के लिए दृढ़ संकल्पित नोरा ने तुरंत पदचिह्न के पास रहने वाले लोगों से पूछताछ शुरू कर दी कि आखिर हुआ क्या था। वहां पास में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति ने उसे बताया कि वह पदचिह्न कैसे बना। उस सुबह वे नाश्ता कर रहे थे जब उनका कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, पूरा घर जोर जोर से हिलने लगा। शुरुआत में उन्हें लगा कि भूकंप आ गया है और वे डर के मारे जल्दी जल्दी तहखाने में उतर गए, लेकिन जैसे ही वे छुपे, बाहर से एक गगनभेदी धमाका सुनाई दिया। जब सब कुछ आखिरकार शांत हो गया तो दंपति ने सावधानी से तहखाने का दरवाजा खोला। उनके सामने का दृश्य देखकर वे वहीं जड़ हो गए। उनका घर मलबे में तब्दील हो चुका था और जमीन पर एक विशालकाय पदचिह्न था। यह समझते हुए कि कोई भयानक राक्षस आसपास हो सकता है, नोरा ने तुरंत इलाके की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भर ली। लेकिन लगातार 3 घंटे तक खोजबीन करने के बाद भी उन्हें उस जीव का कोई भी सुराग नहीं मिला। कोई और रास्ता न देखकर नोरा मदद के लिए अपने पिता के पास गई। उसके पिता जीवाश्म विज्ञान के विशेषज्ञ थे, जो अपनी युवावस्था से ही मानते थे कि विशाल प्रागैतिहासिक जीव आज भी दुनिया में मौजूद हैं। शायद वही एकमात्र व्यक्ति थे जो इस जानवर का पता लगा सकते थे। जल्द ही पिता और बेटी उस जगह पर पहुंच गए जहां राक्षस आखिरी बार गायब हुआ था। उसके पिता का अनुभव तुरंत नजर आने लगा। सिर्फ एक पल के लिए नक्शे से आसपास के इलाके का अध्ययन करने के बाद उन्होंने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। नोरा जल्दी से वहां पहुंची। अपने धीमे स्वर में उसके पिता ने उसे बताया कि यहाँ का भूदृश्य पूरी तरह गलत है। नक्शे के अनुसार इस जगह पर कभी भी इतने विशाल पत्थर नहीं होने चाहिए थे। जैसे ही नोरा वहां खड़ी थी और उलझन में थी, उसके पीछे एक विशाल शिला ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीं। Papa?